नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आज को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की DSSB टीजीटी बेसिक क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक्स लीनियर अलजेब्रा कर चुका है और उसके बाद हम लोग उसकी जो है MCQ टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को प्रीवियस क्लासेस में किए हैं और हम उसी बेसिस पे आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक उसी टाइप से उसी क्वेश्चन को क्या करते हैं अपने तरफ से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग जो अच्छे से सहयोग करेंगे और क्लासेस को आप लोग प्रॉपर वे में अच्छे से करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं DSSB टीजीटी मैथ्स के MCQ टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि लीनियर अलजेब्रा टॉपिक हमारा जो है रिसेंट में कंप्लीट हुआ है। हम उसी को टारगेट करके उसी चैप्टर्स के लिए MCQ टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब बिना देर करते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि which of the following subsets of R cube R की पावर 3 under the usual operation addition and scalar multiplication is a subspace of R की पावर 3। अब जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन था सेम इसी प्रॉपर्टी के, अब जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें और कल के लास्ट क्वेश्चन को आप पढ़े, उसके चारों ऑप्शन को अगर देखेंगे तो यही चीज उसमें पूछ रखा था कि R की पावर 3 अगर दे रखा है उसमें तो आपको वेक्टर स्पेस बनाना है, तो उसकी कौन सी कंडीशन उस पे अप्लाई हो रही थी। तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि which of the following subset of R की पावर 3 under the usual operation of addition and scalar multiplication। एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रीवियस वाली क्लास में जो कराई गई है उसमें ऑप्शन डी में आपको दे रखा था कि एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कंडीशन होती है क्लोज होता है उसके साथ, अब आपका वेक्टर स्पेस बनता है। यही चीज आपको इसमें क्वेश्चन दे रखा है और यही चीज कल जो कॉन्सेप्ट के रूप में आपको लास्ट क्वेश्चन कराया गया है, जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप क्लासेस को ना छोड़िए, क्योंकि क्वेश्चन और क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स आपके जो है सीधे क्लियर हो जाएंगे और जो थ्योरी वाली क्लासेस है उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं। कह रहा है which of the following subset of R की पावर 3 under the usual operation of addition and scalar multiplication is a subspace of R की पावर 3। हमें सबस्पेस इसमें देखना है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है U इक्वल टू आपको XYZ दे रखा है, X की वैल्यू 3Y दे रखा है, Z की वैल्यू -Y दे रखा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है U इक्वल टू XYZ, X इक्वल टू क्या दे रखा है Z+2। तीसरा ऑप्शन दे रखा है U इक्वल टू XYZ, X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 1। चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है U इक्वल टू XYZ, X इक्वल टू 1। अब ये चीजें आपको दे रखी हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, अगर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें, ऑप्शन को कैंसिल कर सकें, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी, जिससे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच के टिक करके अपने क्वेश्चन को कम समय में करेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होगा, ये तो आपको भी पता है, और हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और एक्यूरेट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अगर प्रीवियस क्लास आप लोगों ने की होगी और सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग को आपने देखा होगा, तो ये चीज हमने डायरेक्ट पता था कि जब कोई भी ऐसी चीज प्रॉपर्टीज में आपको इक्वल टू 1 दे रखा है तो वो आपका सबसे पहले कट जाता है। क्यों? वो इसलिए कट जाता है क्योंकि जब वहां पे x इक्वल टू 1 हो गया था, y इक्वल टू 1 हो जाएगा, z इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इस तरीके से इनका जब एडिशन होगा तो इनके एडिशन में क्या हो जाएगा 3, और 3 आपका क्या होता है वेक्टर स्पेस इस तरीके से नहीं बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपका सेकंड वाले ऑप्शन में इक्वल टू 1 दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से ऐड करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 1 यहाँ पर भी आपके लिए क्या करेगा प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। तीसरे ऑप्शन में देख रहे हैं अगर x प्लस वाई प्लस जेड यानी x इक्वल टू जेड प्लस 2, तो यहाँ पे आपको ये जो 2 है ये क्या कर रहा है आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। तो जब 3 ऑप्शन आपके कट गए तो फिर चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो ही जाएगा, डायरेक्ट छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप देख लें तो ये इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स इक्वल टू 3y और z इक्वल टू -1, यहाँ पे आपका कोई नंबर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये ऑप्शन वेक्टर स्पेस बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन से ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, हमें ऑप्शन को हटाना आना चाहिए, और ये सब चीजें आप कैसे सीखेंगे जब आप सारे कॉन्सेप्ट की क्लासेस कर लेंगे, सारे MCQ टाइप्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। जितना क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप इस तरीके से जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप सेकंडों में करेंगे और आपका पेपर जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट u and w be two subspace of a vector space V, then the sum u plus w is a direct sum of u and w। तो क्या होगा u plus w क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्ट सम हो जाएगा किसका, u and w का। देन आपको चार ऑप्शन दे रखा है, पूछ रखा है इनमें से क्या सही है। पहला दे रखा है u इंटरसेक्शन w इक्वल टू 5, दूसरा दे रखा है u इंटरसेक्शन w इक्वल टू सिंगलटन 0, तीसरा दे रखा है u इंटरसेक्शन w इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन 0, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है u इंटरसेक्शन w इज नॉट इक्वल टू 5। तो हमें क्या है, इसमें जो हमारे पास एक डायरेक्ट प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है कि हमें W1 इंटरसेक्शन W2 क्या मिलता है, सिंगलटन 0। ये चीज हमको हमारी प्रॉपर्टी है इस केस में डायरेक्ट सम वाले में कि हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन में हमको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, यानी सिंगलटन क्या मिलता है हमको 0। तो इस तरीके से ऑप्शन में पहले में तो 5 दे रखा है, दूसरे में हाँ सिंगलटन 0 दे रखा है, तीसरे में इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, और चौथे में क्या है, इज नॉट इक्वल टू 5 दे रखा है। तो हमारे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका क्या है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब इस टाइप के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा केयर करके इन क्वेश्चंस का करिएगा, ओके, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस R क्यूब एंड सब स्पेस XYZ belongs R cube such that y is equal to x of R cube is generated by which one of the following। आपको चार ऑप्शन दे रखा है 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 और 1 0 0 और 1 1 0 0 0 1। यानी आपको कंडीशन दे रखी है y is equal to x। इन सब क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के ऑप्शन पे अप्लाई करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यानी यहाँ y और x की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इन ऑप्शन में जहां भी इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। एक्स वाई दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक्स वाई दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक्स वाई इक्वल है लेकिन यहाँ पे एक्स वाई इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक्स वाई इक्वल है, एक्स वाई इक्वल है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही। हमें कंडीशन दे रखी है, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन से इसमें अप्लाई हो रहा है, कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चौथा ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आना चाहिए, कैसे आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which of the following subsets of function from R to itself is a vector space over R। U इक्वल टू दे रखा है आपको h लिमिट x टेंड्स टू 0, hx क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। v कह रहा है आपको f लिमिट x टेंड्स टू fx इक्वल टू 0, क्या एग्जिस्ट करेगा। तीसरा आपको कह रखा है w इक्वल टू g लिमिट x टेंड्स टू 5 gx इक्वल टू 1, क्या ये आपका एग्जिस्ट करेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है क्या u v एंड w हो रहा है इसके साथ, अब इसकी वेक्टर स्पेस बना रहा है, या बी ऑप्शन ओनली w बना रहा है। इसी ऑप्शन u बट नॉट v इसके साथ बनाएगा, u बनाएगा बट v नहीं बनाएगा, या बोथ u एंड v आपका बनाएगा। अब ये चीजें हम पिछली क्लास अभी डिस्कस कर चुके हैं, आज वाली क्लास में भी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो 30 सेकंड का समय मैं आपको देता हूँ, बहुत ही इजी सवाल है, बस आपको देखते ही दिख रहा है। ये क्वेश्चन हम कल भी कर चुके हैं, आज भी कर चुके हैं, थोड़ा सा बदला हुआ था, बट कल तो एकदम सेम एज इट इज क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था। आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ, आप 30 सेकंड में इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, उसके बाद हम इसको करते हैं, ठीक है। बताइए इसका आंसर। अरे सीधी सी बात है भाई, कल हम लोगों ने क्या देखा था, जहां आपको यहाँ पे 1 या कोई ऐसी चीजें मिल रही थी जिसके लिए हमें प्रॉब्लम कर रहा था, तो वो चीजें आपके साथ क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, ठीक है।
अब आप अगर ऑप्शन ही देख लें तो बोथ वी एंड डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो हो नहीं सकता, ओनली डब्ल्यू मतलब सिर्फ डब्ल्यू, डब्ल्यू तो कैंसिल है, यू बट नॉट वी, ये इन दोनों में, बट बोथ यू एंड डब्ल्यू। अब हमें इन दोनों ऑप्शन को चेक करना है, ये तीन ऑप्शन, ये दो ऑप्शन क्या हो गए, अपने आप कट गए। इसमें हमने देखा था इक्वल टू 0 हो जा रहा था, मतलब ये आपका क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था, ये सब स्पेस हो रहा था, तो यू बट नॉट वी, यानी वी तो हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो सीधा से क्या बच गया आपका, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, यानी यू एंड वी क्या होगा, दोनों होगा। अब ये चीजें कल की जो हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें भी हमने देखा था कि वो एग्जिस्ट कर रहा था, और जो इक्वल हो रहा था वो भी आपका क्या कर रहा था, उसके बराबर, जो उसका वेक्टर स्पेस उसके साथ बन रहा था। ठीक है, तो जो पहली वाली क्लास देखी थी हमने उसमें भी इस चीज को देखा था, और आज हमने ऑप्शंस देखा तो भी हमारा हो गया, और अगर हम उसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारा वही चीज आ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, let S and T be vector spaces of a vector space V, then S union T is a subspace of V. Then कह रहा है कि क्या S union T सबस्पेस ऑफ V, V के क्या होगा, सबस्पेस होगा। ऑप्शन पहला दे रखा है इज नेवर ट्रू, ये कभी सही नहीं होगा। इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ S, और या तो एक S हो, इफ एंड ओनली इफ या तो एक S हो या T क्या हो आपका, ट्राइवल हो। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इफ एंड ओनली इफ S इज सबसेट ऑफ T या T इज सबसेट ऑफ S। ठीक है, चौथा ऑप्शन कह रहा है इफ एंड ओनली इफ S इंटरसेक्शन T इज अ नॉन जीरो वेक्टर स्पेस, यानी S इंटरसेक्शन T जो होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो सबस्पेस होगा। जाहिर सी बात है कि S अगर T का सबसेट होगा और T क्या होगा, सुपरसेट होगा S का, मतलब T और S जो है दोनों एक दूसरे को अपने अंदर क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका सबस्पेस हो जाएगा। देन क्या होगा आपका S यूनियन T उसका क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। तो ये कंडीशन है आपकी, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि जब दोनों एक दूसरे को अपने अंदर कंटेन करते हैं, यस सबसेट ऑफ T और T सब सुपरसेट ऑफ S हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, वो सबस्पेस आपका हो जाता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है सीधा सा, जो कि आपके इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो गया है। आपके DSSB में जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है कि आपको जो है सीधे कॉन्सेप्ट्स में ही MCQ पे टाइप से क्वेश्चंस आपके DSSB एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके आगे क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप जो है कॉन्सेप्ट की सारी क्लासेस को अच्छे से करिएगा, उसके बाद MCQ के भी सारी क्लासेस को सीरियल वाइज करिएगा। इसके पहले भी एक क्लास हो चुकी है, उसको भी कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है। ठीक है, आप जो सारी क्लासेस को अच्छे से करिएगा, सीरियल वाइज करिएगा, एक एक क्वेश्चन को रोक रोक के आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ के अपने दिमाग में हर एक क्वेश्चन को बिठाते हुए चलिएगा, क्योंकि हम लीनियर अलजेब्रा अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब उस पे क्वेश्चन को हम छोटे छोटे क्वेश्चन को आराम से जो है पूरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए और हम जो है साथ मिलके एग्जाम को फोड़ सकें। ठीक है, तो उम्मीद है आप सारी क्लासेस को प्रॉपर वे में करेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, क्लास अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे, उसको प्रॉपर वे में रिविजन करेंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।